तो ये कहानी है साई की एक दुखी और अनाथ लड़का जिसे स्कूल में हर एक लड़की तंग करती थी और उसे नफरत करती थी। लेकिन जब वो नया डीमन किंग बन जाता है और गॉड को नष्ट करके अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है तो सारे फ्रीकी बैडीज उसके मैजिक स्टिक के पीछे पागल हो जाते हैं। और ये सब शुरू हुआ उस दिन जब साई पहली बार सिटी में कदम रखता है और जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन में दाखिल होने लगता है और तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जिसका सामान बिखर गया था और साई उसकी मदद करता है और सामान पैक करने के बाद सीढ़ियों पर उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है और उसे सामान वापस लेने की जद्दोजहद करने लगती है। और तभी अचानक एक बैडी उसके ऊपर हमला करती है और कुछ मिनट बाद माफी मांग लेती है क्योंकि उसे लगा था कि साई उसके ग्रैनी पर हमला कर रहा है। और इसके बाद वो एकेडमी पहुंचता है और असेसमेंट हॉल की तरफ बढ़ता है और जहां उसकी मुलाकात टोरी से होती है, एक ब्लॉन्ड हॉटी जो खुद को नए ट्रांसफर की टीचर बताती है और वो उसे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के पास ले जाती है जो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि एक आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीड से फ्यूचर प्रेडिक्शन सुन सके। और साई बहुत हाइप्ड अप हो जाता है ये सोचकर कि उसका सपना एक हाई प्रीस्ट बनने का और दुनिया में अच्छे काम करने का सच हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ ग्लास पर रखता है वो पसीने से तरबतर हो जाता है और बेहोश होने लगता है। और फिर भविष्यवाणी आती है कि वो एक डीमन किंग बनेगा और तुरंत सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आता है कि पिछले डीमन किंग ने पूरी इंसानियत को मिटाने की कोशिश की थी। और फिर टोरी उसे क्लास में इंट्रोड्यूस कराती है और साई एक्साइटेड हो जाता है जब वो हथौड़ी को देखता है, वही केक टैप बैडी जो उसे ट्रेन स्टेशन में मिली थी। लेकिन जैसे ही टोरी बताती है कि वही नया डीमन किंग है तो सारे स्टूडेंट इधर उधर भागकर अपनी सेफ्टी ढूंढने लगते हैं। और ये देखकर साई अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए एक स्पीच देता है कि किसी के साथ भेदभाव करना गलत है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले डीमन किंग जैसा ही दिखने लगता है जिससे सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। और बाद में टोरी बताती है कि उन्हें एक नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और तभी जैसे ही टोरी हथौड़ी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने ही वाली होती है और तभी एक ब्रोकली बालों वाला लड़का जिसका नाम हिरोशी है वो खड़ा होकर साई को नॉमिनेट कर देता है और ये पूरी क्लास के लिए शॉकिंग होता है। लेकिन साई मना कर देता है और कहता है कि वो क्लीनिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहता है। और अगले ही पल सब फिर से उसे डरकर भाग जाते हैं और टोरी समझाती है कि क्लीनिंग कम्युनिटी असल में एक बुरा ग्रुप है जिसका काम एकेडमी के डार्केस्ट सीक्रेट्स को हर कीमत पर छुपाना है। और तभी हथौड़ी तय करती है कि साई उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने की सजा भुगते। लेकिन जैसे ही साई उसकी शॉट पकड़ता है उसके हाथों से इंसेंट अमाउंट ऑफ मैजिक निकलती है जिससे पूरी क्लास उड़ जाती है। और कुछ घंटे बाद वो अपने डॉम लौटता है और हिरोशी से मिलता है और हिरोशी बिल्कुल स्लेव जैसा बिहेव करने लगता है और कहता है कि उसे जो भी करना है उसके लिए वो मदद करने को तैयार है। और साई फिर उससे गर्ल्स डॉम का रास्ता पूछता है ताकि वो हथौड़ी से माफी मांग सके। और थोड़ी देर बाद हिरोशी साई से कहता है कि सामने के दरवाजे से जाने के बजाय उसकी खिड़की पर चढ़कर जाओ वरना वो ड्रामा होगा। और जैसे ही साई उसकी खिड़की पर नॉक करता है वो गुस्से में खिड़की खोलकर उसे डांटने लगती है और उसकी प्लॉट एक्सपोज हो जाती है। और जब वो पूछती है कि उसने स्पेशल लवर नॉक क्यों किया तो साई समझाने की कोशिश करता है कि ये आइडिया हिरोशी का था। लेकिन हथौड़ी फिर से उसे पनिश करने का फैसला करती है और उसका पीछा करते हुए उसे जंगल में दौड़ा ले जाती है। और अचानक साई का सामना एक और फ्रीकी हॉटी से होता है जिसका नाम सोगा है और वो साई की रक्षा करने का वादा करती है और हथौड़ी से लड़ाई शुरू कर देती है। लेकिन लड़ाई के दौरान साई गलती से एक और मैजिक ब्लास्ट छोड़ देता है जिससे पूरा जंगल लगभग तबाह हो जाता है और फिर से हथौड़ी की प्लॉट रिवील हो जाती है। और तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और एक और लड़की जिसका नाम कोतोने है साई से मिलने आती है। और सालों पहले सोगा एक मोनेस्ट्री में पहुंची थी और बहुत रो रही थी क्योंकि उसके पास कोई नहीं बचा था। लेकिन वही साई जो वहीं पर बड़ा हुआ था उसने उसे चीयर अप किया और जाते समय एक स्पेशल डब एमुलेट दिया क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने निकलना था। और वापस क्रिएटर में जिसे साई ने अभी बनाया था कोतोने अचानक एक स्पेशल गन निकालती है और जैसे ही वो हथौड़ी पर हीलिंग बीम चलाने लगती है साई हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो असल में एक एंड्रॉइड है जिसे लीलेंस कहा जाता है। और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। और जैसे ही कोतोने अपनी गन का इस्तेमाल बंद करती है हथौड़ी शर्मिंदा होकर डॉम की तरफ भाग जाती है और साई उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि कोतोने उसे रोक लेती है और समझाती है कि उसे उसकी निगरानी के लिए भेजा गया है। और फिर वो कहती है कि अब उन्हें हेडमास्टर से मिलना होगा। और ये सुनते ही सोगा डर जाती है और अचानक गायब हो जाती है और बस उसके कपड़े ही जमीन पर रह जाते हैं। और कुछ मिनट बाद साई खुद को हेडमास्टर के ऑफिस में पाता है जहाँ कोतोने उसे और टोरी को पूरी घटना बताती है। और किस्मत से वो ये भी समझा देती है कि साई तो बस हथौड़ी से बात करना चाहता था और इसलिए हेडमास्टर फैसला करता है कि इस बार इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। और साई फिर पूछता है कि उस पर निगरानी रखने के लिए एक हॉट एंड्रॉइड क्यों भेजी गई तो हेडमास्टर बताता है कि नए डीमन किंग को बिना सुपरविजन घूमने देना कितना खतरनाक हो सकता है। और टोरी जल्दी से उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन देख लेती है और उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि कोतोने का साथ रहना असल में उसके लिए अच्छा है क्योंकि अब उसके हेटर्स भी उस पर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं।
नहीं और साई मान जाता है कि वो उसे सारी नफरत से सेफ रख सकता है। और इसके बाद तोरी उसे एक टेबल पर ले जाती है और उससे पूछती है कि उसने पहले जो पावर इस्तेमाल की थी वो कहाँ से आई। और साई हैरानी से कहता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वेन्स में इतनी इमेज मैजिक फ्लो कर सकती है। और तोरी उसे समझाती है कि डीमन किंग होने के कारण उसके शरीर को मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल गई है, लेकिन वो अभी इसका आदत ही नहीं है। और थोड़ी देर सोचने का मौका देने के बाद वो उसे स्टूडेंट हैंडबुक थमाती है और बताती है कि इसकी मदद से वो एकेडमी में किसी के साथ भी टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन कर सकता है। और कुछ देर बाद साई अपने रूम लौट आता है, लेकिन जल्दी ही कुतुने के लगातार घूरने से इरिटेट हो जाता है और वो उससे कहता है कि सो जाओ क्योंकि वो भी सोने वाला है। लेकिन ये उसकी बड़ी गलती साबित होती है और कुछ मिनट बाद जब वो दूसरी तरफ पलटता है तो उसे उसकी प्लॉट का नजारा दिखता है और वो पूरी तरह चार्जअप हो जाता है। और एक्सपायर होने से बचने के लिए यानी रोबो किटी को क्लैप करने से पहले साई उससे कहता है कि कहीं और जाकर सो। और कुतुने कैबिनेट में चढ़कर बैठ जाती है और तय करती है कि वो पूरी रात उसे देखेगी। और अगले दिन क्लास जाते समय साई खुद को जगाए रखने के लिए जूझ रहा होता है क्योंकि कुतुने की वजह से साई को रात भर नींद नहीं आई। लेकिन जैसे ही एक पर्पल हेयर बैडी जिसके पास बड़े संतरे थी उससे बात करने आती है और साई की आंखें ऐसे चमक उठती है जैसे उसने क्रैक ओवरडोज कर लिया हो। और वो खुद को फीमेल डॉम की हेड एटो बताती है और साई का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे पता है कि वो कितना काइंड है दूसरों के मुकाबले। और वो उससे ये भी कहती है कि उसे जो भी जरूरत होगी वो मदद करेगी। और जैसे ही एटो वहाँ से जाती है साई की होप और इंसानियत फिर से रिस्टोर हो जाती है। और उसी दिन बाद में साई खुद को टॉयलेट बोर्ड पर पाता है क्योंकि वहीं पर उसे कुतुने से प्राइवेसी मिल सकती है। लेकिन उसी दौरान कुतुने बाकी लड़कों को डराना शुरू कर देती है क्योंकि वो उनके क्यूकम्बर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। और तभी साई एटो को कॉल करता है ताकि हथौड़ी के बारे में मदद मांग सके। और एटो कहती है कि उन्हें प्राइवेट मिलना होगा, लेकिन साई याद दिलाता है कि कुतुने का प्रोग्रामिंग अब पूरी तरह उसे वॉच करने के लिए डेडिकेटेड है। और तब एटो उसे बताती है कि उसके फैक्ट्री में केक के पास एक स्पेशल स्पॉट है और अगर वो वहाँ पर आएगा तो कुतुने टेम्परेरी शट डाउन हो जाएगी। और कुछ देर बाद हिरोशी भी उनके साथ लंच में ज्वाइन कर लेता है। और तभी अचानक वो कहता है कि वो एकेडमी के पीछे वाले डेंजरस जंगल में अकेले जाना चाहता है, लेकिन हिरोशी गलत समझ लेता है और सबको बता देता है कि वो अपना फर्स्ट टाइम कुतुने के साथ चाहता है। और कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच जाते हैं और कुतुने रास्ता दिखाने लगती है और साई धीरे धीरे झुककर वो स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता है जिसका जिक्र एटो ने किया था। लेकिन तभी अचानक उसे कोई धक्का देकर गिरा देता है और कुतुने गुस्से में पूछती है कि क्या वो सच में इतना बेशरम है। और साई समझाने की कोशिश करता है कि ये मिस्टीरियस पंच कहाँ से आया, लेकिन कुतुने कहती है कि कैट गेम बंद करो क्योंकि आसपास बस एक डीमन डॉग है जो उन पर हमला करने आ रहा है। और अगले ही पल कुतुने अपनी गन निकालती है और उस इंसेन डॉग को मॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोली तक निकल जाता है और साई उसे रास्ते से धक्का देकर हटाता है और उसके फर को पकड़कर काबू करने की कोशिश करता है। और कुतुने फिर से और पावरफुल बुलेट से शूट करने लगती है, लेकिन साई उसे रोक देता है और डीमन डॉग का माना पर्च करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो डॉग रिवर्ट होकर एक क्यूट पपी बन जाता है। और साई समझाता है कि शायद वो ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर गया था इसीलिए पागल हो गया। और तभी वो किसी की आवाज सुनते हैं, बचाओ मुझे। और साई दौड़कर जाता है और देखता है कि वो सोगा है, लेकिन वो तुरंत ही इनविजिबल हो जाती है ताकि साई उसके वनीला बंस को ना देख सके। और ये देखकर कुतुने समझाती है कि जब वो इनविजिबल होती है तो वो अपना माना भी हाइड कर सकती है और इसीलिए पहले उसे सेंस नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वो झुककर झाड़ियों में सोगा का सामान देखने लगती है साई उसकी पूंछ देख लेता है और जल्दी से उसे खींच देता है ताकि कुतुने शट डाउन हो जाए। और तभी एटो आसानी से सामने आ जाती है और वादा करती है कि वो हथौड़ी को कन्विंस करेगी कि वो साई से बात करे और साथ ही सजेस्ट करती है कि अगर साई सच में मदद करना चाहता है तो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ज्वाइन करे। और साई मान जाता है और एटो उसके हाथों पर 2 पिंक पिल्स रखती है और एक बारबी ब्लास्टर भी देती है। और वो समझाती है कि अगर साई फिर से किसी फ्रीकी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाए तो उसे हथौड़ी को ये पिल खिलाना होगा। और ये कहकर एटो जंगल से चली जाती है और साई कुछ पर रुककर सोचता है कि आखिर कोई तो उसे एकेडमी में नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता है। और फिर वो कुतुने को वापस ऑन कर देता है और शुक्र है कि उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से उसे लॉस्ट टाइम का अंदाजा नहीं लगता। और वो सोगा की चीजें चेक करती रहती है, लेकिन तभी सोगा फिर से चीखती है, बचाओ मुझे। और साई दौड़कर जाता है और इस बार उसे आखिरकार पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही सोगा की इनविजिबिलिटी खत्म होती है वो जल्दी से अपने प्लॉट छुपाने लगती है। और उधर साई कुतुने से गिड़गिड़ाता है कि वो उसके बारे में फिर से रिपोर्ट ना करे। और उसी रात एटो हथौड़ी को कॉल करती है, लेकिन साई के बारे में अच्छा बताने के बजाय वो क्लेम करती है कि साई ने उसे मजबूर किया कॉल करने के लिए। और ये सुनकर हथौड़ी गुस्से में कहती है कि अब वो साई का हमेशा के लिए ख्याल रखेगी। और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है एटो एक सीक्रेट चेंबर खोलती है और अपने मरे हुए भाई को बताती है कि उसने सालों पहले ही साई को अपना स्लेव बनाने की प्लानिंग की थी और असल में एनी ही वो था जिसने परिवार में उसके साथ समय बिताया था और इसलिए उनका परफेक्ट रिश्ता था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ही वो एक फेल्ड मिशन की वजह से आफ्टर लाइफ में पहुंच गया और हालात और भी बिगड़ गए क्योंकि उनकी मदर बार बार कहती थी कि एनी के कमजोरी ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी और इसलिए उस पर रोना बेकार है। और इसलिए एटो ने तय किया कि वो बहुत पावरफुल बनेगी ताकि उसे कभी एनी जैसी किस्मत न भुगतना पड़े। और अपने कमरे में वो आगे बताती है कि उसका प्लान है नए डीमन किंग को अपना लव स्लेव बनाने का। और एनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है और कहती है बस देखो
और इसी दौरान साई हिरोशी के साथ बॉयज बात में जाता है और वही हिरोशी उसे समझाता है कि एकेडमी का स्टूडेंट बॉडी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो डिलिंक्वेंट जो चुपके से ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और दूसरी तरफ अच्छे लोग जैसे हथौड़ी जो उनके खिलाफ लड़ते हैं। और हिरोशी के जाने के बाद साई भी अंदर जाने लगता है और तभी उसे एटो का कॉल आता है और एटो अपनी गूनिंग सेशन को पॉज करके बस ये बताने के लिए कॉल करती है कि साई को हथौड़ी से कहाँ मिलना है। और अगले दिन साई स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से मिलता है ताकि डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ज्वाइन करने के अपने नए प्लान पर बात कर सके। लेकिन काउंसिल उसे समझाती है कि इसका मतलब है कि उसे बहुत सारे डिलिंक्वेंट से लड़ना होगा। और ये सुनकर साई के मन में सेकंड थॉट आने लगते हैं और फिर भी काउंसिल उसे बिना चांस दिए अनाउंस कर देती है कि वो नया इन्फोर्सर है और इससे उसके पहले से ही बड़ी हुई नफरत और भी बढ़ जाती है। और इसके बावजूद साई तय करता है कि वो अपना ध्यान हथौड़ी के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारने पर लगाएगा। और इसीलिए जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं वो कोतोने के साथ डॉम लौटता है और एटो द्वारा दी गई स्पेशल स्पिल निकालकर प्लान बनाता है कि उसकी पूंछ तक कैसे पहुंचना है। और वो बेड पर बैठता है और उसकी केक्स की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी अचानक सोगा आ जाती है और वो अपने राइस केक साई के साथ शेयर करती है और राइस कुकर भी साथ लाती है क्योंकि अब उसे अपने कमरे में रखने की इजाजत नहीं है। और कुछ मिनट तक मजबूरी में साई सोगा के बोरिंग आइडिया सुनता है जिनमें वो दुनिया में पीस लाने के लिए राइस से भरी थ्योरी बताती रहती है। और आखिरकार साई कोई बहाना बनाकर अकेला होने की कोशिश करता है और सोगा मान जाती है लेकिन वादा करती है कि वो कल फिर लौटेगी और राइस के बारे में बकबक जारी रखेगी। और वो जैसे ही जाती है साई जल्दी से कोतोने की पूंछ खींच देता है लेकिन इस बार उसके बंस को भी फील कर लेता है। और इसके बाद वो पुराने बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है जिसका एड्रेस एटो ने दिया था। और जैसे ही वो बेसमेंट पहुंचता है एक लाल बाल वाला लड़का अचानक उस पर हमला करता है और अपने पूरे क्रू को सिग्नल करता है कि बाहर आ जाएं। और जमीन पर गिरे नए डीमन किंग को देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे प्रॉपर खत्म करने आते हैं साई उनको लगभग ऑब्लिवियन में जैप कर देता है और धीरे धीरे उठते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसकी एबिलिटी को समझने में मदद की। लेकिन क्योंकि ये लोग पैट्री स्टार से भी ज्यादा बेवकूफ थे और वो ऑब्वियस रिस्क इग्नोर करके फिर से हमला कर देते हैं। और इस बार साई कैजुअली उनके पैर को क्रैक करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ हवा में मौजूद माना को मैनिपुलेट करने लगता है। और तभी वो लड़के हिरोशी को सामने लाते हैं जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर ट्रैक्टर चल गया हो। लेकिन साई हार मानने के बजाय और भी पावर दिखाता है और टेलेकिनेसिस का यूज करके बाकियों को रैग डॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है और फिर बॉस को चेन से बांध देता है। और जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है हथौड़ी वहाँ पहुंच जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करना चाहता है और ये सब उसके वर्ल्ड डोमिनेशन ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। और साई हमेशा की तरह समझाने की कोशिश करता है लेकिन हथौड़ी उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है और मजबूरी में साई बारबी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन शॉक हो जाता है ये देखकर कि स्पेशल स्पिल गायब है। और हथौड़ी से धमकाती है कि अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक स्मोक बॉम्ब फेंककर धुएं में गायब हो जाती है। और उधर एटो जो दूर से ये सब देख रही थी हैरान होती है कि उसकी दी गई पिल्स आखिर गई कहाँ और फिर अपने क्लाइमैक्स पॉइंट तक पहुंचने लगती है। और अगले दिन हथौड़ी पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर देती है जिसमें वो सभी साई के हेटर्स को बुलाती है कि वो सब मिलकर उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दे। और कुछ ही मिनटों में पूरा कैंपस वॉर जोन में बदल जाता है और प्रैक्टिकली हर स्टूडेंट साई का पीछा करने लगता है और आखिरकार हथौड़ी उसे कॉर्नर कर लेती है और साई फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन हथौड़ी उसे रोक देती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि एक ही बार में उसे दो हिस्सों में काट सके। और तभी सोगा अचानक वहाँ पहुँचती है और हथौड़ी को बताती है कि साई वास्तव में क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके असली इरादे क्या हैं। और फिर वो हथौड़ी से कहती है कि सच को स्वीकार करो कि तुम उसे पसंद करती हो। और ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट हथौड़ी के खिलाफ हो जाते हैं और मजबूरी में भी हथौड़ी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। और साई तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर उसे ये महसूस कराता है कि वो रोज क्या फील करता है जब सब उसके खिलाफ होते हैं। और आखिरकार हथौड़ी माफी मांग लेती है और साई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हमला करते हैं और अचानक कोतोने अपनी बंदूका फायर कर देती है और पूरे स्कूल में राइस शावर कर देती है। और हैरानी की बात यह होती है कि ये राइस शावर सारे खून के पैसे स्टूडेंट को एक्सटेसिस फिन्स में बदल देता है और कैंपस एक अजीब ट्रांस में डूब जाता है। और बाद में कोतोने इस राइस के दाने को एनालाइज करने लगती है ताकि समझ सके कि क्या हुआ था, जबकि सोगा ये एक्सप्लेन करती है कि इसने साई के गन से वो स्पेशल स्पिल चुराई थी क्योंकि वो लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तभी कोतोने रिवील करती है कि असल में वो पिल्स किसी को थोड़े समय के लिए माइंडलेस स्लेव में बदल देते हैं। और जैसे ही साई का स्लो दिमाग ऑब्वियस बात पकड़ने की कोशिश कर रहा था उधर एटो अपने लाइफ का बेस्ट टाइम बिता रही थी उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने राइस खा लिया था। और अगले दिन वो दूर से साई को देखती है जबकि वो हिरोशी के साथ बातें कर रहा होता है और फिर वो वापस अंदर जाने का फैसला करती है लेकिन खुद से वादा करती है कि किसी भी हालत में उसे उसका ग्लीजी पाना है। और इसी बीच साई नोटिस करता है कि आज भी सोगा क्लास में नहीं आई और जब वो पूछता है कि किसी को वजह पता है क्या तो हिरोशी कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास मैजिक कंट्रोल करने की पावर नहीं है और वो बस उड़ सकती है। लेकिन साई को शक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि असली बात उसकी इनविजिबिलिटी है और बाकी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम। और कुछ देर बाद सब स्टूडेंट माना कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए आपस
उसमें पैर बना लेते हैं, लेकिन साई अकेला पड़ जाता है। मगर लकीली हथौड़ी आ जाती है और उसे अकेलेपन से बचा लेती है। और जैसे ही वो उसका पार्टनर बनने का ऑफर करती है, साई ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हथौड़ी तुरंत हाथ खींच लेती है ताकि लोग ये ना बोले कि उसके रिज ने उसे फोल्ड कर दिया। और इसके बाद हथौड़ी ट्रेनिंग का गोल समझाती है और एक माना ऑर्ब बनाकर साई की तरफ टॉर्च करती है। और उसका सिंपल टास्क था ऑर्ब को वापस थ्रो करना, लेकिन जैसे ही साई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो कंट्रोल खो देता है और इतनी बड़ी धमाका कर देता है कि पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उड़ जाता है, साथ ही हथौड़ी के कपड़े भी। और कुछ मिनट बाद साई एक जगह बैठकर ये एक्सेप्ट करता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है और डिस्ट्रक्शन ही उसका फ्यूचर है। लेकिन तभी टोरी सजेस्ट करती है कि उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ चेंबर में प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उसका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपनी नई पावर्स को संभाल सके। और ये सुनकर हिरोशी उसे वार्न करता है कि अभी तक कोई भी 12 घंटे मेंटल टॉर्चर चेंबर से अपना दिमाग एंट्रैक रखकर बाहर नहीं आया है। मगर टोरी गुस्से में आकर उसके चेहरे पर हील मार देती है और उसे चुप करा देती है। और उस शाम सारे वार्निंग्स के बावजूद साई चेंबर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, कोतोने भी वहां आ जाती है और याद दिलाती है कि उसे हर वक्त उसकी निगरानी करनी है। और अगले ही पल वो उसके पास नकल कर जाती है और अपने प्लास्टिक वाले संतरे उसके हाथ पर दबाने लगती है। और साई थोड़ा स्पेस मांगता है, लेकिन कोतोने उसे समझाती है कि यह सब मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही साई उसकी ड्रम स्टिक्स पर नजर डालता है और खुद को दूर खींचने की कोशिश करता है, और अचानक उसके बगल में एक जूसी संतरों का सेट हवा में तैरते हुए दिख जाते हैं। और जैसे ही साई और ज्यादा स्क्वीज करता है, सोगा जो इनविजिबल थी वो फाइनली रिवील कर देती है कि वो बस उसे कंपनी देने और खाना खिलाने आई थी। और उसी समय चेंबर के बाहर एटो एक स्पेशल बुलेट निकालती है जिसमें हेलुसिनेशन मैजिक भरा हुआ है। और उसका प्लान ये है कि साई को एंडलेस इल्यूजन में फंसा दे जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह टूट ना जाए, और तभी उसके चार्म्स काम करे। लेकिन चेंबर के अंदर सीन कुछ और ही चल रहा होता है। साई जैसे ही अपनी पीठ दीवार पर रिलैक्स करने के लिए टिका देता है, दीवार क्रम्बल हो जाती है और वो क्यूरियोसिटी में हाथ अंदर डालता है और एक पुराना स्कूल मैप निकाल लेता है जिसमें 3 स्पेशल कीज के कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं। और जब सोगा एक्साइटेड होकर कहती है कि ये शायद किसी ट्रेजर चेस्ट तक ले जाता है, लेकिन साई डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन अचानक सोगा का ब्लैडर भर जाता है और वो ऑकवर्ड तरीके से स्क्वाम करने लगती है। और साई उसे अपना वाटरप्रूफ बैग ऑफर करता है और कहता है कि उसी के लिए लाया था, लेकिन सोगा शर्म से मना कर देती है। और तभी कोतोने एक और जंगली सोल्यूशन देती है और वो कहती है कि अपने एप्पल जूस को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है अगर साई उसे पी ले। और ये सुनते ही सोगा फ्रीक आउट कर जाती है और घबराकर दरवाजा पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। और बाहर खड़ी एटो ये आवाज सुनकर सोचती है कि साई पहले ही पागल हो चुका है तो बुलेट यूज करने की जरूरत नहीं, और वो इमरजेंसी बटन दबाकर चेंबर खोल देती है और साई को अपनी बाहों में लेने की तैयारी करती है। लेकिन तभी सोगा उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है क्योंकि वो अर्जेंटली बाहर भागकर खुद को हल्का करने जाती है। और साई कंफ्यूजन में पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों थी, लेकिन तभी एटो मैप देख लेती है और उसे लेकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। और अपने कमरे में पहुंचकर वो एनी को मैप दिखाती है और पूछती है कि ये किस चीज की ओर इशारा करता है क्योंकि हैंडराइटिंग उसी की है। लेकिन एनी माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। और अगले दिन वो अब भी इस मैप के बारे में सोच रही होती है और एटो और भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अनडेड बीन जैसे एनी झूठ नहीं बोल सकता अगर वो चाहे तो भी नहीं। और तभी एक ग्रीन हेयर लड़की जिसका नाम टरोया है और वो उसे वार्न करती है कि वो साई की एडिक्शन में पड़कर खुद को बर्बाद ना कर दे। लेकिन एटो तुरंत समझ जाती है कि ये लड़की असली स्टूडेंट नहीं है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन टरोया कामली जवाब देती है कि उसे कैंपस पर रोम करने की परमिशन मिल चुकी है। और इसके बाद वो कैजुअली वहां से चली जाती है। और एटो उसे फॉलो करने ही वाली थी कि अचानक हॉल से शोर सुनाई देता है और वो प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर जाती है और वहाँ जो वो देखती है उससे उसे लाइफ टाइम के लिए शॉक मिलता है। और जैसे ही सब लोग वो मैप देखते हैं जो साई ने ढूंढा था और पता चलता है कि वो अब सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उस मैप की कॉपीज पूरे कैंपस में चिपका दी गई हैं। और गुस्से में वो बाहर निकलती है साई को ढूंढने, जो अभी अभी इस बात को नोटिस करता है। और तभी वो हैरान रह जाता है जब कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेसेस पर ले जाया जा रहा होता है और सभी ये शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया जब वो ट्रेजर ढूंढ रहे थे। और तभी वो लिली जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उससे मिलने जाता है और लिली उससे कहती है कि तुरंत एक असेंबली बुलाओ और सभी को मैप इस्तेमाल करने से मना करो। और बाद में सबको पता चलता है कि ये सारा काम सोगा ने किया था और वही लोग सारे कॉपीज लगा रहे थे। और तब साई असेंबली बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो सबको बताता है कि अब कोई ट्रेजर ढूंढने नहीं जाएगा तो सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये सब उसकी वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान का हिस्सा है। और जैसे ही सब उस पर चीजें फेंकने लगते हैं, टरोया अचानक स्टेज पर कूदती है और पोडियम तोड़ देती है और उसे अपनी किटी का स्वाद चखाती है और फिर बड़े कैजुअली सजेस्ट करती है कि प्रूफ ऑफ इनोसेंस के लिए ट्रेजर से वही खोजे। और साई मजबूरी में मान जाता है और टरोया वहाँ से ऐसे जाती है जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ मिनट बाद लिली उसे समझाती है कि बस मैप वाले लोकेशन में जाओ और कुछ मत करना, बस अपीयरेंस बना दो ताकि स्टूडेंट हंगामा ना करे। और साई पूछता है कि वो मॉन्स्टर को क्यों नहीं रोक सकता, लेकिन लिली साफ कहती है कि ये काम काउंसिल का है, उसका नहीं। और साई फिर भी तैयार हो जाता है और कोतोनो के साथ निकल पड़ता है, लेकिन मन ही उसे अब भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। और रास्ते में एटो भी उसे एक स्पेशल मैजिक गन पकड़ा देती है ताकि ट्रेजर
मिलने पर उसका फायदा उसे भी मिले। और आखिरकार साई, कोतोने और हिरोशी निकलते हैं और टरुया भी अचानक आकर ग्रुप में शामिल हो जाती है। और कुछ देर बाद वो मैप के पहले पॉइंट के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और कोतोने जगह को ध्यान से देखती है और एक अजीब सा नाम नोटिस करती है। और चेंबर के अंदर घुसते ही उन्हें वहाँ सोल्जर्स की टूमस्टोन दिखती हैं, वो सोल्जर्स जो पहले ग्रेट वॉर में मर गए थे। और साई सबको कहता है कि मैप पर लिखा हुआ अजीब नाम ढूंढो, शायद वही की हो। और सर्च करते करते उसका गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि वहाँ किसी ने भी उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया, बस उनकी कब्रों के लिखावट को मिटाकर नए क्लूज चिपका दिए गए थे। और साई अपनी नाराजगी व्यक्त करता है कि फॉरेन सोल्जर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई। और ये बात टरुया को चिढ़ा देती है और पूछती है कि उसे क्यों फर्क पड़ता है, आखिर वो तो डीमन किंग है। और साई बताता है कि उसने कभी सच में डीमन किंग बनना नहीं चाहा, जिससे टरुया उसे बोरिंग करने लगती है। और तभी साई अपना स्पेशल गन निकालता है जिसे एटो ने दिया था, क्योंकि पीछे अचानक ट्विन टॉर्नेडोज दिखाई देती हैं। और इसी दौरान हथौड़ी नोटिस करती है कि साई क्लास में नहीं है और वो तुरंत सोगा के रूम जाती है और उसे जाकर पूछती है कि साई कहाँ है। और जब सोगा बताती है कि वो टरुया के साथ गया है तो हथौड़ी की स्पाइडी सेंसेस तरकने लगती है और वो तुरंत उनका पीछा करने निकल पड़ती है। और उधर टरुया अपनी पहली अटेम्प्ट में टॉर्नेडो को कट करने में फेल हो जाती है और साई उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती और रैग डॉल की तरह उड़कर गिर जाती है। और उसके हारे हुए लुक को देखकर साई सीरियस हो जाता है और वो अपने मानस से मैजिक गन को चार्ज करता है और सिंगल शॉट छोड़ता है, जिससे दोनों टॉर्नेडो डिसॉल्व हो जाते हैं। और तुरंत ही टरुया अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करती है और साई पर पाउंस कर देती है। और साई कोशिश करता है कि फिशी प्लॉट उसके पीठ से हट जाए, लेकिन ट्रिप करने के बाद उसकी नजर टूमस्टोन पर पड़ती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और टूमस्टोन खोलने पर उसे एक टॉय मिलता है जिसमें वॉइस मैसेज होता है और कुछ हिंट्स मिलते हैं चेंबर ऑफ नाइट्स के बारे में। और जैसे ही वो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, एटो जो हिडन कैमरे से सब देख रही थी पूछती है कि टॉय के बारे में क्या है। और एनी बताता है कि वो टॉय हमेशा इस्तेमाल करता था एटो से कम्युनिकेट करने के लिए अपने मिशन के दौरान, लेकिन फिर भी वो याद नहीं कर पाता कि उस रात क्या हुआ था। और ये सुनकर एटो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और इसी बीच सोगा उठती है और अपने प्लॉट पूरी तरह रिवील कर देती है और खुद को कन्विंस करती है कि साई और बाकी ग्रुप से मिल जाए। और उधर हथौड़ी पुराने रोइन सिटी की तरफ रेस करती है ताकि साई को टरुया से बचा सके, लेकिन अचानक वो एक सिंक होल में गिर जाती है। और इस बीच साई और बाकी लोग चेंबर्स ऑफ नाइट ढूंढ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं। लेकिन तभी हिरोशी डर जाता है और कहता है कि उसने एक जाइंट नाइट को हिलते हुए देखा। और नॉर्मली साई उसे डरने से रोकता है और जैसे ही वो वापस मुड़ता है जाइंट नाइट अटैक कर देता है और साई तुरंत जंप मारकर बचता है और शूट करने की तैयारी करता है। और जैसे ही साई देखता है कि उसके बुलेट जाइंट नाइट पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे और वो कैजुअली नाइट का एक्स पकड़ता है और पैनकेक की तरह फ्लिप कर देता है और नाइट शर्म से वहां से निकल जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह कमजोर साबित हो गया था। और इसके बाद ग्रुप चेंबर में क्लूज ढूंढता रहता है और साई आखिरकार एक टैबलेट नोटिस करता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि रुइन में एक हिडन बॉडी ऑफ वाटर है। और कोतोने तुरंत सजेस्ट करती है कि वो उसे स्पेशल टॉम से ट्रैक कर सकती है और कुछ ही मिनट में वो उनको जंगल के रास्ते से गाइड करती है। और हिरोशी रास्ते भर सीक्रेट हॉट स्प्रिंग के रूमर सुनाता रहता है और अंत में वो एक क्लियरिंग में पहुंचते हैं और टैबलेट में मेंशन हॉट स्प्रिंग ढूंढ लेते हैं। और कोतोने क्लोज इंस्पेक्शन के बाद बताती है कि दीवार के दूसरी तरफ और भी पानी है। और साई जल्दी से कपड़े उतारकर अकेले इन्वेस्टिगेट करने जाता है, लेकिन तभी टरुया को एक आइडिया आती है और वो उसके पीछे पीछे अंदर जाती है और बिना किसी प्लॉट कवर के उसके पीठ पर क्लिंग कर देती है ताकि उसे मूड में लाया जा सके। और साई कोशिश करता है कि उसे हटाए और उधर हथौड़ी जो पहले हॉट स्प्रिंग में गिर चुकी थी रिलैक्स करने का मौका लेती है, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर तुरंत गार्ड ऊपर कर लेती है। और तभी टरुया साई को बताती है कि सीक्रेट ट्रेजर असल में डीमन किंग की लेगेसी है और सजेस्ट करती है कि उसे खुद के लिए ले ले। लेकिन तभी हथौड़ी क्लिप पर चढ़कर जंप मारती है ताकि साई को अटैक कर सके। और जैसे ही पता चलता है कि अटैक करने वाला सच में वही है, हथौड़ी जल्दी से पानी में जंप कर देती है ताकि अपनी संतरों को छुपा सके। और वो साई को बताती है कि टरुया गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। और टरुया का कवल ब्लो होते ही वो हथौड़ी से फाइट शुरू कर देती है। और इसी बीच साई हॉट स्प्रिंग के किनारे एक वुल्फ को देखता है और खुद को टफ फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। और सरप्राइजिंगली एक सिंगल पंच से वो कुपोषित जानवर उड़ जाता है, लेकिन फिर वापस उठकर हमला करता है। और साई फैसला करता है कि वुल्फ को उसे काटने देगा, लेकिन वुल्फ अचानक पॉइजन हो जाता है और पानी में गिर पड़ता है। और अगले ही पल टरुया साई से नाराज रहती है कि उसने हथौड़ी को प्रोटेक्ट किया और एज पर मिला कि उसे फेंक देती है और फिर तुरंत वहां से भाग जाती है। और तभी सोगा वहां एटो के साथ उड़कर आती है और साई वापस लौटता है ताकि कोतोने को रिएक्टिवेट करे और हिरोशी को जगाए जो टरुया की वजह से बेहोश था। और एटो फिर उनके सारे गैदर्स आइटम चेक करती है और आई को बताती है कि क्या हुआ, जिससे सबको समझ में आता है कि साई पहले से ही किसी लार्जर पॉट से जुड़ा हुआ था। और अगले ही पल एटो की घुमाती है और एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जो उनको रुइंस के सबसे गहरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर देता है। और जैसे ही वो अंदर जांचने की कोशिश करते हैं, लिली अचानक दिखती है और रिवील करती है कि उसने ही उन सभी चैलेंजेस के पीछे प्लान बनाया था। और वो क्लेम करती है कि ये सब बस एक गेम था जो उन्होंने बनाया और साई को रिवॉर्ड देने के लिए किस करने की कोशिश करती है, लेकिन एटो जल्दी से उसके सामने दौड़ती है और बॉम्ब लगाकर उनको रोक देती है। और फिर लास्ट की यूज करके क्लोज ऑफ सिस्टम एक्टिवेट कर देती है और साई मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। और तभी एटो एक महान ड्रैगन पीटर समन करती है और पीटर
पीटर एक्सप्लेन करता है कि अगर साई अपने शक्ति के योग्य नहीं है तो वो उसे उसके भाई के पास भेज देगा। और साथ ही पीटर पुराने मेमोरीज दिखाता है जब एनी अभी भी जिंदा था और उस आखिरी मिशन के दौरान साई पीटर के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था ताकि डीमन किंग उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका एम्प्लॉयर पीटर की पावर अपने लिए चाहता था और एनी ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग और मैप क्लूज के तौर पर हाइड कर दी और खुद अपनी यादें मिटा ली जब तक कि वो मर ना गया। और जैसे ही वो एटो पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, साई जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली अपनी पावर चार्ज करके उसके स्पाइन पर बॉडी शॉट डिलीवर कर देती है। और इसके बाद साई गुस्से में फटता है और लिली के ऑलमोस्ट पूरे शरीर को डिसइंटीग्रेट कर देता है और फिर पीटर की तरफ हमला कर देता है और उसका पहला अटैक हेड ऑन लेता है और ग्रेट ड्रैगन पीटर एंट्रीड हो जाता है और साई को टेस्ट करने का फैसला करता है। और कई मिनट्स के इंटेंस डुएल के बाद दोनों थकावट से गिर जाते हैं और अंत में पीटर साई को अपने नए मास्टर के रूप में एक्नॉलेज करता है, लेकिन कहता है कि उसे अब एक्सेप्ट करना होगा कि वो अब नया डीमन किंग है। और इसके बाद एटो एक्साइटेड होकर साई पर जंप करती है और उसे सेलिब्रेशन हक देती है, लेकिन लिली स्नीक अटैक करते हुए एक किस चुरा लेती है और फिर सभी मिलकर थ्रोन सेटअप करते हैं ताकि साई के नए फेज ऑफ लाइफ की शुरुआत हो सके। और कई दिनों बाद कोतोने को एक अबेंडन प्रोजेक्ट में बुलाया जाता है ताकि हायर अप से मीटिंग हो सके जो उसकी साई के ऊपर ऑब्जर्वेशन मिशन ओवरसी कर रहे हैं। और मीटिंग में उन्हें बताया जाता है कि लड़कियां सबसे अच्छा टूल हैं साई के खिलाफ यूज करने के लिए। और कोतोने को कहा जाता है कि वो उसे अपने रोबो प्लॉट के जरिए हुक करे वरना टर्मिनेशन का खतरा है। और कई हफ्तों बाद साई सीसाइड स्कूल में रिलैक्स करता है और एंजॉय करता है और साई बाकी स्टूडेंट की तरह सीसाइड बीच का मजा ले रहा था। लेकिन तभी सोगा अचानक पूछती है कि क्या वो उसके बंस के साथ खेलना चाहता है और साई कहता है कि ये उसके टेस्ट के लिए बहुत छोटे हैं, जिससे सोगा और भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे अभी बहुत ग्रोथ करनी है। और साई खुद थोड़ा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ है कि उसे अनकंफर्टेबल ना कर सके। और अगले ही पल कोतोने अपने संतरों को उसके बैक पर स्क्वीज कर देती है और सनस्क्रीन लगाने में मदद मांगती है और साई तुरंत मूव कर जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो थिक स्विमसूट पहनी हुई है। और कोतोने मदद करने के लिए स्विमसूट हटाना शुरू कर देती है और साई तुरंत टॉवल फेंककर उसे कवर कर देता है और सोचता है कि वो अभी तक इतनी अजीब एक्ट क्यों कर रही है। और उस शाम तोड़ी ने उसे इन्फॉर्म किया कि वही अकेला स्टूडेंट है जिसे सीसाइड स्कूल जाने की परमिशन नहीं है और इसलिए साई पूरी रात अपने बेड पर उदास रहा। लेकिन अचानक कोतोने क्लाइम करके उसके पास आती है और ऑफर करती है कि वो उसे उसका वाटर फाउंटेन एक्सपीरियंस करने दे और साथ ही वो उसके लाइट सेवर तक पहुंचती है, लेकिन साई तुरंत मूव करके बच जाता है। और कोतोने उसे रिएश्योर करती है कि सीसाइड स्कूल की चिंता मत करो क्योंकि उसने साई के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। और जब साई पूछता है कि क्यों, तो कोतोने एक्सप्लेन करती है कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो सीख सके कैसे लड़कियों के साथ गेट इट ऑन करना है। और साई फाइनली कहता है कि बंद कर दो और कोतोने क्लोजेट में क्लाइम कर जाती है ताकि उसे स्पेस मिले। और अगली सुबह वो उसे जगाने के लिए उसके मॉर्निंग ब्रेक पर जंप करती है और पैरों से कुचल देती है जिससे साई पास आउट हो जाता है। और कुछ मिनट बाद साई पूछता है कि वो साइकोटिक क्यों बिहेव कर रही है और कोतोने जवाब देती है कि उसने हॉट एप्रन पहना है और हार्ट ब्रोकन एक्ट कर रही है क्योंकि उसने उसे प्यार करने से मना किया। और साई समझाता है कि वो सिर्फ उन औरतों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहता है जिन्हें वो अट्रैक्टेड पाए और कहता है कि अब क्लास के लिए निकलना होगा क्योंकि फर्स्ट लेसन का समय हो गया है। और क्लास जाते समय वो बाकी स्टूडेंट के ऑब्वियस घूरने को इग्नोर करता है और तभी हिरोशी उसके मेड आउटफिट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करता है और उसके बारे में पूछता है। और कोतोने एक्सप्लेन करती है कि उसके नए रोल को एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है साई की स्लेब के रूप में। और कोतोने पूरे हफ्ते कोशिश करती रही कि वो उसे क्लैप करे और इससे परेशान होकर साई आखिरकार स्नीक करके पीटर के पास प्राइवेसी लेने चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसे शॉक का दूसरा वेव लगता है जब वो देखता है कि सोगा कैजुअली उसके ऊपर सो रही है। और साई खुद भी सरप्राइज होता है कि कोई इंसान उसके आसपास इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो कोतोने को अपनी भागने की प्लान समझाने की कोशिश करता है, कोतोने पूछती है कि क्या उसका जेलस गर्लफ्रेंड एक्ट उसके फीलिंग बदलने में काम आया, जिस पर साई कहता है कि नहीं। और इसके बाद कोतोने पूछती है कि क्या वो सोगा को पसंद करता है और नेचुरली ये साई को कंफ्यूज कर देता है। और साई पूछता है कि क्या उसने अचानक उसकी फीलिंग्स की केयर करना शुरू कर दिया है। और पीटर पूरी बातचीत में इन्वेस्टेड हो जाता है और कोतोने एक्सप्लेन करती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि उसे क्या पसंद है ताकि वो हमेशा उसे प्लीज कर सके। और अब वापस बीच के करंट टाइम में साई अचानक एहसास करता है कि वो पूरे समय कोतोने के संतरों को पकड़ा हुआ था और ये देखकर नेचुरली हथौड़ी उस पर अटैक करने लगती है। और अब कोतोने उसे भी अपने संतर को पकड़ने को कहती है ताकि हिसाब बराबर हो जाए, लेकिन ये लगभग उसे स्प्लिट इन हाफ कर देता है। और क्लीन अप के बाद साई कोतोने से कहता है कि वो हथौड़ी से माफी मांगे और इसके बावजूद भी हथौड़ी उदास रहती है कि उसने ऐसा किया। और इससे कोतोने को एहसास होता है कि हथौड़ी अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है और वो उसे ऑफर करती है कि जब भी हथौड़ी चाहे वो उसे साई के साथ फ्रीकी होने में मदद करेगी। और जब हथौड़ी लगातार उसे चिल्ला रही होती है, साई ये नोटिस करता है कि बाकी सभी स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि वो कभी भी दोनों को क्लैप कर सकता है। और साई कोशिश करता है कि एक्सप्लेन करे और हथौड़ी की ऑनर प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो हमेशा की तरह गलतफहमी कर लेते हैं। और कुछ मिनट बाद साई हथौड़ी को बोट के पास छुपा हुआ पाता है और माफी मांगता है कि उसने उसकी रेपुटेशन फिर से खराब कर दी। और फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्विम करना चाहेगी
और हथौड़ी शुरू में डांटने लगती है कि ऐसा आइडिया सजेस्ट करने का सबसे बकवास टाइम है। लेकिन जब साई कहता है कि उसने कभी किसी के साथ रिलैक्स करने का मौका नहीं पाया, तो हथौड़ी समझ जाती है कि वो अच्छा मतलब रखता है और सोगा को भी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन तभी अचानक सोगा सी क्यूकम्बर निकालती है और उसे उनके सामने मसाज करना शुरू कर देती है और हथौड़ी फ्रीक आउट करती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्लाइमी जिग में स्लो हो जाती है। और अगले ही पल वो साई को पकड़ लेती है और साई उसकी हालत देखकर उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले कहता है कि वो थोड़ा पीछे हटे ताकि वो ठीक से देख सके। और वो खुद को संभालते हुए पीछे कूद जाती है और कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन साई उसे इग्नोर करके खुद ही उसका क्रीम पाई साफ करने लगता है और उसकी गॉड लेवल ऑरा की वजह से हथौड़ी वही फोल्ड हो जाती है और बाद में वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। और जब साई भी उसे उसके साथ समय बिताने के लिए शुक्रिया कहता है, तो हथौड़ी पूछती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुलाता, जैसे वो हमेशा सोगा को बुलाता है। और साई समझाता है कि उसे हमेशा लगा कि हथौड़ी बहुत अपटाइट है, खासकर स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद। लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि उसके साथ रहना असल में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो उसे फर्स्ट नेम से बुलाने की कोशिश करता है, अचानक कोतोने उसका स्विम सूट खोलकर उसके संतरे रिवील कर देती है और एम्बेरस होकर वो तेजी से तैरकर भाग जाती है। जबकि साई गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कर रही है और भूल रही है कि उसका असली काम बस उसे ऑब्जर्व करना है। और माफी मांगते हुए कोतोने एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि साई उसे भूल ना जाए, क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे साई और हथौड़ी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ मिनट बाद वो वापस लौटने लगते हैं। लेकिन साई अचानक रुककर कहता है कि कोई उसे पूरे समय घूर रहा है और तभी सोगा स्पॉट करती है कि वो हिरोशी है और साई तुरंत उसके पास जाकर पूछता है कि अपग्रेडेड एनपीसी कहाँ जा रहा है। और हिरोशी बताता है कि ये आइलैंड असल में उसका होम टाउन है। और उसकी दुखी एक्सप्रेशन देखकर साई उसे लेकर चिंतित हो जाता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। और हिरोशी फिर एक लोकल लेजेंड रिवील करता है, जिसके हिसाब से जब भी डीमन किंग इस आइलैंड पर आता है तो एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और एक हीरो दोनों को हराने के लिए सामने आता है। लेकिन क्योंकि पिछली बार डीमन किंग आने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो साई उससे कहता है कि इस तरह की बेवकूफी वाले लेजेंड्स को भूल जाओ। लेकिन हिरोशी मना कर देता है और कहता है कि साई की इमेंस स्ट्रेंथ उसे नॉर्मल लोगों की वीकनेस समझने नहीं देती। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी साई को वो सस्पिशियस आवाज फिर से सुनाई देती है और वो तय करता है कि अब उसे अपने स्टॉकर के बारे में कुछ करना ही होगा। और देर रात को वो डॉम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोतोने उसे देख लेती है और मदद ऑफर करती है अपनी माना डिटेक्शन रेडार के साथ। और उधर एटो पीटर के पास पहुंचकर उसे अपना नया प्लान बताती है और वो फ्यूचर में उसकी फ्री की एम्प्रेस बनेगी और हर रात कल्चर्ड पनिशमेंट रिचुअल से उनके दुश्मनों को दबा देगी। और पीटर ये सुनकर मानता है कि वो सच में उसके लिए परफेक्ट इम्प्रेस होगी। और तभी लिली वहाँ पहुंचती है और उन्हें बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक इंटेलिजेंस साई को खत्म करके एक नई वॉर शुरू करने की प्लॉटिंग कर रही है। और साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उनका अगला टारगेट कोतोने को यूज करना है। लेकिन लिली साफ कर देती है कि चाहे साई खतरा हो, वो किसी भी इलीगल अटेम्प्ट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इतना कहकर वो निकल जाती है और एटो फिर साई से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल एरर की वजह से बात नहीं हो पाती, तो वो किसी और से कनेक्ट करने का सोचती है। और इसी दौरान कोतोने की माना रेडर भी सिग्नल ग्लिच से काम करना बंद कर देती है। लेकिन अचानक वो सुनती है कि कोई जंगल में दौड़ रहा है और उसकी तरफ भाग जाती है। और साई भी एक पुराने बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और तभी सोगा वहां पर आकर उसे बताती है कि एटो ने फोन पर उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। लेकिन साई नोटिस करता है कि वो पूरी तरह नशे में है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साई का कान टेस्ट करने लगती है और उसके गिजी पर स्टेटल करके उसे किस करने की कोशिश करती है। और अगले ही पल कोतोने उनको एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि उनके पास इस बेवकूफी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक लाउड गन शॉट गूंजता है और वो देखते हैं कि कोतोने उनके सामने गिर रही है